नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बिस्जीत आनंद। अग्निपथ योजना के विरोध में एक बार फिर से पटना में छात्र सड़क पर उतर गए हैं। आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों को कि छात्र यहां पर लगातार अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। माले विधायक संदीप सौरभ भी मौजूद हैं। क्या कुछ बातें हो रही है संदीप सौरभ की, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि संदीप सौरभ लगातार छात्रों से बात कर रहे हैं, पुलिसकर्मियों से उनकी बात हो रही है। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ बातें हैं, इससे भी मैं आपको रूबरू कराऊंगा। फिलहाल आप इस तस्वीरों को देखिए। इस तस्वीर में ये छात्र जो हैं आयशा का पोस्टर लिए, राष्ट्रीय जनता दल का झंडा लिए खड़े हैं इन सड़क पे। रिमझिम बारिश हो रही है और इस बारिश के बीच ये छात्र सड़क पर खड़े हैं और अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। विगत कुछ दिन पहले सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना लाई गई थी और बिहार सहित तमाम राज्यों में इसका विरोध प्रदर्शन किया गया था। जगह जगह आगजनी हुई थी, जगह जगह रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था और बंद पड़ा यह आंदोलन एक बार फिर पटना में शुरू हुआ है और पटना मोरिया होटल के सामने ये छात्र लगातार फिर से चालू हो गया है। हम लोग कह रहे हैं कि युवाओं के भीतर अग्निपथ को लेकर के असहमति, आक्रोश और आंदोलन ये रुकने वाला नहीं है जब तक ये वापस नहीं हो जाएगा, क्योंकि युवाओं के साथ जबरदस्त खिलवाड़ है, गद्दारी है सरकार का। जो सरकार कह करके आई थी कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो रोजगार का एक जो बचा खुचा अवसर सेना था उसको भी खत्म कर रही है। 4 साल के अंदर आर्मी में लोग क्या ही देश सेवा कर पाएगा। 6 महीने की ट्रेनिंग में आप किसी को सरहद पर भेज देंगे, वहाँ दूसरे देश के जो लोग आर्मी के रहेंगे वो 5-5 साल की ट्रेनिंग और अनुभव के साथ रहेंगे। क्या भी रहेंगे? क्या युवाओं के साथ, उनके जान के साथ खिलवाड़ नहीं होगा? तो कई सारे एंगल इसमें। साथ ही साथ सरकार चाह रही है कि असल में जो कॉरपोरेट है, बड़े जो मोदी जी के मित्र हैं, अडानी अंबानी, उनके लिए गार्ड का जो ट्रेनिंग होता है वो फोकट में हो जाए, इसके लिए लाया गया है। तो आंतरिक सुरक्षा देश का हो, सेना का महत्व। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि इस योजना को वापस नहीं ली जाएगा। फिर भी क्या लगता है, कयास लगा जा सकते हैं कि योजना वापस होगी? कोई सरकार कोई योजना लेकर के आई तो वो तो ये नहीं कही कि हम वापस लेने के लिए लेकर के आए हैं। ये तो जनता तय करेगी, तो देश के युवा तय करेंगे कि इस योजना को रहना है या वापस जाना है। किसान आंदोलन के समय भी इन लोगों ने कहा था कि हम कृषि कानून वापस नहीं लेंगे, लेकिन लेना पड़ा उनको वापस। तो किसानों का जो आक्रोश था उससे ज़्यादा व्यापक, उससे ज़्यादा तीव्र आक्रोश आज युवाओं के भीतर है। वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं इस सरकार से। ये वही युवा हैं जिनको समय समय पर बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने बरगला करके वोट लिया। आज वही युवा उनके खिलाफ करे। जी, मानसून सत्र चल रहा है, सत्र के अंदर क्या आपने आवाज उठाई इसके खिलाफ? सत्र के अंदर भी हम लोग आवाज़ उठाएं। अब इस सत्र से निकल करके ही हम लोग यहाँ पे आए। सत्र में भी हम लोगों ने कह दिया है कि किसी भी हालत में विधानसभा के अंदर बगैर अग्निपथ पे चर्चा किए सदन नहीं चल सकता है, क्योंकि बिहार का एक बहुत बड़ा सवाल हो चुका है। बिहार में सबसे तेज आक्रोश हुआ है, सबसे ज़्यादा आंदोलन यहाँ हुए हैं, सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियाँ यहाँ पे हुई हैं। तो बिहार विधानसभा की ये जिम्मेदारी है कि बिहार के इतने युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ एक मैटर पर चर्चा करें, उस पर वोटिंग करवाएं, एक प्रस्ताव केंद्र को भेजें। कई सारे राज्यों में पहले से ही हुआ है। एक और सवाल कि देश में यह मामला थम सा गया है, फिर बिहार में लगभग 1 सप्ताह बाद फिर से ये आग जल रही है। मामला ये थमा नहीं है, मामला थमा नहीं है। जो युवा, यहाँ तक कि अग्निपथ में जो लोग रजिस्ट्रेशन करवा भी रहे हैं, वो भी अंदर से दुखी हैं, आक्रोशित हैं और आंदोलन करना चाहते हैं। लेकिन ये जो लोकतंत्र विरोधी सरकार है, वो चाहे बिहार में चाहे केंद्र में, ये हर हाल में चाहती है कि आंदोलन को डरा दिया जाए, दबा दिया जाए, छात्रों के अंदर एक डर का भाव पैदा हो जाए। और इसीलिए हमने आज कहा था कि विधानसभा सत्र चलेगा, अंदर जो महागठबंधन के विधायक हैं वो आवाज़ उठा रहे होंगे और बाहर उसी समय सड़क पे युवा जो हैं वो अपनी आवाज़ उठाएंगे। हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो देखिए, हमारे साथ थे माले के विधायक संदीप सौरभ, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये आवाज़ जो ये दबने वाली नहीं है। बिहार ही नहीं, पूरे देश में ये आवाज़ कभी नहीं थमेगी जब तक ये योजना वापस नहीं ले जाएगा। छात्र जो हैं वो शांत नहीं बैठेंगे। इन्होंने कहा कि मानसून सत्र चल रहा है और सत्र के अंदर भी हमने आवाज़ उठाई है इसी योजना को वापस लेने के लिए। फिलहाल आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे छात्रों का जो है जमावड़ा लग चुका है। लगभग 1 सप्ताह पहले भी बिहार सहित पूरे देश में जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और 1 सप्ताह के बाद पटना मोरिया होटल के सामने अचानक से ये छात्र एक बार फिर से सड़क पर उतरे हैं और अग्निपथ योजना मामले को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं।